सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। वे कुमति का निवारण करके सुमति की स्थापना कर देते हैं। तो यह असंभव काम हनुमान जी के द्वारा संभव हो जाता है। हाँ, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आने की। सर्व समर्थ है श्री हनुमान जी महाराज, अतुलित बल धामम है, इसलिए वे समर्थ हैं। किसमें? कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरन विराज सुवेशा। श्री हनुमान जी कंचन वरण है, स्वर्ण शैलाभ देहम है, कनक वरण तन तेज विराजा। कंचन वर्ण। देखो, श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को लंका में भेजा। क्यों? श्री राम जी को लग रहा था कि श्री जानकी जी ने पहली बार कुछ मांगा और मैं दे नहीं सका। क्या मांगा था? स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग, और कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला। गीतावली में वर्णन है, श्री सीता जी ने कहा पाई पालिवे जोग मंजू मृग। श्री रामचरितमानस में तो कहा गया प्रभु बध कर ये ही आनहु चर्म, किंतु गीतावली में कहा कि अगर ये स्वर्ण मृग मिल जाए तो हम इसका पालन करेंगे। ये स्वर्ण मृग मिल जाए, पालन करेंगे। भगवान बहुत पीछे पड़े, पर जब बाण मारा तो उसका असली रूप निकला, वह मारीच था। भगवान ने कहा क्या बताएं किशोरी जी, यह स्वर्ण मृग नकली निकला, नहीं हम जरूर लाते। यह नकली निकला, नहीं तो हम इसे जरूर लाते। पर जब श्री हनुमान जी को देखा, राम जी ने कहा कि अब भेज रहा हूं। किसे? कहा कि स्वर्ण मृग को ही भेज रहा हूं। हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है। स्वर्ण शैलाभ देहम कनक वरन तन तेज विराजा कंचन वरन विराज सुवेशा। हनुमान जी स्वर्ण। और मृग कैसे? कहा हनुमान जी भी मृग हैं। मृग बंदर को भी कहा है, पर बंदर को कौन सा मृग कहा है? साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा थे साखा पर जाई। साखा मृग। तो हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है, कंचन वरण विराज सुवेशा। और मृग हैं, शाखा मृग हैं। और इसीलिए भगवान ने भेजा कि यह असली स्वर्ण मृग है। नकली स्वर्ण मृग था वह था, और यह असली स्वर्ण मृग है, इसका पालन करो। पाई पालिवे जोग मंजू मृग, इस स्वर्ण मृग का पालन करो। इसीलिए श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं तो आपके वचन पर विश्वास है, लेकिन स्वर्ण मृग से एक बार छले गए तो कहीं यह भी नकली मृग तो नहीं है सोने का। राम जी बोले यह असली स्वर्ण मृग है, परीक्षा करके देख लेना। अच्छा, अब एक बात आप सोचना, सोने की परीक्षा किसमें होती है? कनकहीं बान चढ़ई जिमि दाहे। सोने की परीक्षा तो अग्नि में होती है, स्वर्ण की अग्नि परीक्षा होती है। और जब अग्नि में तपता है स्वर्ण तो कुंदन हो जाता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। राम जी ने इसीलिए तो हनुमान जी को भेजा कि जरा अग्नि परीक्षा हो जाए। रावण के पास भी सोना है और हमारे पास भी सोना है। उसके पास सोने की लंका है, सोने के मकान, सोने के किवाड़, सोने की छत, सब सोने ही सोना है। और हमने जिसे भेजा है वह भी कंचन वरण विराज सुवेशा, वह भी सोना है। स्वर्ण शैलाभ देहम कनक वरण तन तेज विराजा। तो परीक्षा हो जाए कि असली सोना कौन और नकली सोना कौन। और अग्नि परीक्षा हुई तो रावण का सोना जल गया, पर राम जी के सोने का कुछ नहीं बिगड़ा। यह अग्नि परीक्षा होगा। क्यों?
हनुमान जी से किसी ने पूछा कि असली सोना आप कैसे और रावण का सोना नकली कैसे? हनुमान जी ने कहा कि देखो, सोने की लंका और उसके भीतर बैठा कौन है? रावण। और रावण माने अभिमान। जिस सोने में, जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा हो, वो नकली सोना है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अभिमान कभी भी टूट सकता है, और अभिमान कभी भी टूट सकता है तो अभिमान की बनी हुई सोने की लंका कभी भी टूट सकती है। पर हनुमान जी कैसे सोना है कि इन सोने की लंका के भीतर रावण बैठा है, और हनुमान जी ऐसे स्वर्ण मंदिर हैं कि इनके भीतर भगवान बैठे हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो जिस वैभव के भीतर भगवान की प्रतिष्ठा हो, उस वैभव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कैसी भी अग्नि परीक्षा ले ली जाए। पर जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा है, वह वैभव सदा रहेगा नहीं, यह संकेत मिला। तो हनुमान जी सच्चे स्वर्ण हैं, सच्चे स्वर्ण मृग हैं, और उनकी वह जो स्वर्ण छवि है वह सबके मन को मोह लेती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जरा हनुमान जी को देखो। कंचन बरन बेला सुबेसा बरन बेला, कानन 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 कुंडल कुंचित केसा विराज कंचन बरन विराज बरन विराज बरन विराज।